कि हम जानते हैं आज 13 जुलाई है यानी गुरु पूर्णिमा दिवस। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक गुरु पूर्णिमा से ही संबंधित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गुरु बड़ाया भगवान। गुरु बड़ाया भगवान, इस पर कई सारे सवालें होती रहती हैं कि बड़ा कौन है, गुरु है या भगवान। तो अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि गुरु बड़ा है या फिर भगवान बड़े हैं। एक गांव में एक स्त्री रहती थी, नाम था वैराग्यवती। क्या नाम था? वैराग्यवती। वह रोज सुबह शाम पूजा करती थी। वो भी किसकी? विष्णु जी की। किसकी? विष्णु जी की पूजा करती थी। रोज सुबह करती 1 घंटे 2 घंटे और शाम को भी करती। टाइम मिल जाता था तो दोपहर में भी राम नाम लिया करती थी। दिन बीतते गए। एक दिन एक साधु वहाँ उनके घर पधारे, लेकिन वो साधु कैसे थे? एक ठगी था। वह सोचा कि चलो साधु का रूप बनाते हैं, एक गुरु जी का रूप बनाते हैं और साधु बनकर भिक्षा मांगने चलते हैं। तो जब वैराग्यवती के घर पर पहुंचा तो वैराग्यवती पूजा कर रही थी। तो पूजा खत्म हुई, फिर वैराग्यवती बाहर निकली, गुरु जी को प्रणाम किया और पूछा, मैं आपके लिए बताओ क्या कर सकती हूँ? गुरु जी ने कहा, बस एक गिलासा पानी पिला दो। क्या कर दो? एक गिलासा पानी पिला दो। वैराग्यवती ने कहा, अभी लाती हूँ। लेकिन गुरु जी ने कहा, जो संत थे उन्होंने कहा कि परंतु एक शर्त है। शर्त यह है कि हम बिना दीक्षा लिए हुए स्त्री या पुरुष के हाथों से पानी नहीं पीते। ये बताओ तुम दीक्षा ली हुई हो या नहीं? वैराग्यवती ने कहा, ये तो बड़ी विचित्र बात है, मैंने तो दीक्षा नहीं ली है। तब उस संत ने, गुरु जी ने कहा कि तो फिर तो तुम्हें पहले दीक्षा लेना होगा। वैराग्यवती ने सोचा, इसमें क्या बात है, चलो दीक्षा ले लेते हैं। गुरु जी ने कहा, लेकिन हम ऐसे वैसे गुरु जी नहीं हैं, हम दीक्षा यहाँ नहीं देते हैं, इसके लिए तुम्हें जंगल चलना पड़ेगा, वहाँ हम दीक्षा देंगे। गुरु जी ने कहा, जो संत थे वैराग्यवती से, कि तुम अपने गहने सोने चांदी खजाने इकट्ठे कर लो और जंगल की तरफ चलो। फिर दोनों जंगल की तरफ चल दिए। अब गुरु जी ने क्या किया? कहा, एक पेड़ से थोड़ा चिपक कर खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती थोड़ा चिपक कर खड़ी हो गई। फिर गुरु जी ने क्या किया? एक रस्सी लिया और उनको बांध दिया। और जो सारा धन खजाना था वह लेकर अपने घर चला गया। अब सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई। अब शाम हो गई तो घर वाले भी परेशान, घर वाले ढूंढने लगे। तो बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्होंने एक जंगल में देखा तो वहाँ पर वैराग्यवती एक रस्सी से बंधी हुई थी। उनके पिताजी और उनके भाई जो थे वह सब कहे कि मैं रस्सी खोल देता हूँ, चलो तुम घर चलो। लेकिन वैराग्यवती ने कहा, मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है, इसलिए खोलेंगे तो वही खोलेंगे, अन्यथा मुझे कोई नहीं खोलेगा। अब 1-2 दिन बीते तो विष्णु भगवान सोचे कि क्या बात है, मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है? वैसे तो सुबह शाम होती थी, टाइम मिलता था तो दोपहर में भी हो जाता था, और 2 दिन से तो एकदम से बंद है पूजा। तब विष्णु भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाओ देखो क्या गड़बड़ी चल रही है। तब नारद जी आए तो देखे कि एक जंगल में वैराग्यवती एक रस्सी से बंधी हुई है। नारद जी फिर पृथ्वी पर आए, मतलब वैराग्यवती के पास। वैराग्यवती ने उनको प्रणाम किया और कहा, मैं आपको जानती हूँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नारद जी ने कहा कि मैं आपको खोल देता हूँ और आप जाओ फिर से अपना भजन पूजा पाठ करो। वैराग्यवती ने कहा, नहीं, मुझे बांधा है गुरु जी ने, तो खोलेंगे भी गुरु जी, अन्यथा मुझे कोई नहीं खोलेगा। मैं आपका आदर सत्कार बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे खोलेंगे तो गुरु जी। अब तो बहुत गड़बड़ी हो गई। अब नारद जी को फिर से विष्णु जी के पास जाना पड़ा। इस बार नारद जी कहे कि वो तो कह रही हैं कि मुझे बांधा है गुरु जी ने, तो खोलेंगे भी गुरु जी। फिर नारद जी ने कहा, अब तो प्रभु आप ही जाकर इसका निपटारा कर सकते हो। फिर विष्णु जी आए वैराग्यवती के पास। विष्णु जी जैसे विष्णु जी को देखा, वैराग्यवती ने उनको प्रणाम किया, कहा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन मुझे खोलना मत। विष्णु जी ने कहा, मैं इसीलिए तो आया हूँ कि आपको खोल दूँ, लेकिन वैराग्यवती ने कहा, मुझे खोलना मत, क्योंकि मुझे बांधे गुरु जी, तो खोलेंगे ही
गुरुजी। अब विष्णु जी को फिर से अपने धाम जाना पड़ा और अब की बार विष्णु जी और नारद दोनों आए वैरागवती के पास और विष्णु जी ने कहा नारद जाओ देखो वह साधु कहाँ है। तो साधु को जब देखा ढूंढते ढूंढते नारद जी तो देखा तो एक चोरी का प्लान बना रहा था, एक चोरी का प्लान बना रहा था। नारद जी ने कहा कि चलो भैया बहुत देर हो चुकी है, ठीक है वैरागवती इसको कब से बांधे हुए हो। तब नारद जी किसी तरह उसे वैरागवती के पास लेकर आए और जब वैरागवती के पास लेकर आए तो नारद जी ने कहा अब इसे खोलो। तब फिर गुरु जी ने खोल दिया, गुरु जी ने खोल दिया और आखिर में वैरागवती को दर्शन भी हुआ गुरु प्रभु जी का, विष्णु जी का, नारद जी का। तो किसके कारण हुआ? गुरु जी के कारण। दर्शन अगर हुआ गुरु जी के, अगर गुरु जी ना होते, दीक्षा ना ली, रस्सी से ना बांधते तो पूजा ऐसे किया करती वैरागवती और विष्णु जी इतने आसानी से थोड़ी ना मिलते। और जब गुरु जी बांध दिए उसको तो नारद जी आए, फिर विष्णु जी को भी आना पड़ा। यानी कुल मिला के अर्थ यही है कि हमें जीवन में गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है और जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह गुरु ही होता है जो हमें संस्कार मतलब सभी गुणों से भर देता है। और यहाँ तक कि गुरु जी के आधार पर हम भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं।